जन परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा, कृपाओं से भरा हुआ दिन रहा, बड़ी बहुत ज़्यादा कृपा रही। और हमारा शुभारंभ तो हुआ था राम उपासना से, और बहुत सुंदर रही थी राम उपासना। और गुरुजनों की बहुत बहुत कृपा, बहुत आनंदमय था, और कितना कुछ सीखने को मिला, कितना कुछ शेयर करने को मिला। बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर रहा। और उसके बाद हमारे सत्संग थे, और आज तो सत्संग में होता है, सत्संग जाते हैं, सत्संग के लिए संडे है हमारा। और वो भी बहुत अच्छा रहा। और जैसे महाराज का आदेश था, प्रभु का आदेश था कि आगे आके बैठना, मैं बिल्कुल आगे आके बैठी थी, मैंने कहना माना था। और पहले मैं पीछे बैठी, मुझे लगा कि शायद ढोलक, पर मुझे लगा कि जब आरंभ हुआ तो नहीं, ढोलक की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आगे जाके बैठ गई। तो मैं बिल्कुल आगे जाके बैठी, गुड बच्चा बनी। और पहले तो मैं चुप थी, धीरे धीरे गा रही थी, मतलब बिना आवाज़ की गा रही थी। और तो पर फिर उसके बाद गाना आरंभ हो गया। और बहुत बहुत आनंद, तो महाराज बहुत कृपा करते हैं, बहुत सुंदर देते हैं। क्या हुआ कि सत्संग हो गया, जल्दी समाप्त हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। और 6 मिनट बचे थे, तो मुझे कहा गया कि अनुपमा गाओ भजन, धुन गा दो या भजन गा दो, जैसे भी था। तो फिर मैं मूव की, और नया भजन था, और मुझे था भी कि कभी बारी आएगी तो ये अर्पण होगा। तो मुझे नहीं पता था कि महाराज ने बिल्कुल वैसी ही लीला रची, जैसे जैसे वे करते आए हैं। जिसका भजन होता है उसे कहते हैं आगे बैठो। और मुझे मुझे बहुत 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 मुझे पहले बुलवाया कि आगे बैठना, आज आगे बैठा करो श्री अधिष्ठान जी के आगे। मैं वहीं बैठी। इसका तो मैं मेरे पास, आई वॉज जस्ट स्पीचलेस, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे इसके कि ये क्या हुआ है। ये क्या हुआ है। बस बहुत 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 गुरुजनों का, बहुत उनके स्नेह का, उनका हर चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और आज 25 दिसंबर है। बहुत सारा विश्व बहुत सुंदर पर्व के लिए पूजा, प्रार्थनाएं और मना रहा है। हम सबको भी इस पर्व की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, क्योंकि ये यहाँ एक संत का जन्म माना जाता है, राइट। सो बहुत बहुत वर्ष हम मनाते आए हैं इस पर्व को। और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जो पुस्तकें यहाँ पर आपको पता है, मैं भेजती हूँ डिफरेंट जगह पे, और जिन जिन साधकों ने उसको स्वीकार किया और उसकी पेमेंट दी, तो उसको वो सारी की सारी पेमेंट गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण तो होती है। पर यहाँ पर अब उनकी संस्था को गई, श्री राम शरणम में अर्पण की गई। पहली बार सोइंग सीड्स ऑफ लव के नाम से गई है। सभी साधकों का वहाँ पर इतना सुंदर प्रेम का बीजारोपण हुआ है। और और ये इसलिए नहीं पोस्ट किया कि मैं वाह चाहती हूँ कि भी ऐसा किया, ऐसा नहीं था, क्योंकि ये मेरा थॉट नहीं था, ये मुझे आदेश हुआ था। महाराज ने बोला था कि जितनी भी कलेक्शन है वो श्री राम शरणम देना। तो मैंने वो दिया। और पोस्ट लिखने का मतलब ये होता है कि जिन जिन को बोला था, जिन जिन को लिखा था, जिन जिन को कहा था,
वो उनको बताने के लिए कि हाँ मैंने ये दे दिया है। पब्लिकली करती हूँ मैं, छिप छिपा के पीछे नहीं करती, या दो को पता लगे या एक को पता लगे, नहीं, सबको पता, सबको, सबके लिए होता है, और एक दो के लिए नहीं होता। इसका एक और रीज़न भी होता है, जैसे कि हम हर चीज़ पब्लिक और सबको साथ करनी वो इसीलिए भी रहती है ताकि जो साइड कॉन्वर्सेशंस है वो कम से कम हो जाए, है ना। साइड कॉन्वर्सेशंस, बैक कॉन्वर्सेशंस, इससे अच्छा शरेआम में डिस्कस करो, और सीखना है, सीखा तो बहुत अच्छा है। इस तरह से यही पर्पस है, और तो कुछ नहीं। और गुरुजनों का ही दिया हुआ ये सारा है, ताकि क्योंकि ऑनलाइन सत्संग का भी एक एनवायरनमेंट बनना अपने आप में बहुत सुंदर बात है, जो कि महाराज ने बनाया है, ताकि जो भी हो उसमें गॉसिप ना हो, उसमें सीधा जो काम हो रहा है वो हो, नहीं तो यूजुअली सत्संग होते हैं, जाते हैं, और पीछे अगर अगर होती है, आपस में मिलते हैं तो गॉसिप शुरू हो जाती है। तो ये सब नहीं है यहाँ पर, और बड़ी दया है, बड़ी दया है। आपस का मुझे पता नहीं, पर फिर भी बहुत दया है, बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। और भी कृपा है। पोस्ट पहले जा चुकी थी, सो आई गेस जो अभी अभी आ रहे हैं, तो उन्होंने देख ली होगी, या देख रहे होंगे। नववर्ष का कार्यक्रम, पूछा जा रहा था कि अनुपमा नववर्ष का प्रोग्राम नहीं आया। मैंने कहा नहीं, पहले सांबा और अलीराजपुर का हो जाए, और वो मेजर था, पहली बार हो रहा तो ऑर्गेनाइज, उसके बाद अनाउंस करेंगे। तो आज के इतने सुंदर दिन पर, आज के इतने पावन दिन पर, हाँ, सो रात्रि 11 बजे से आरंभ होगा, और 11 से 1 बजे तक 2 घंटे का श्री भक्ति प्रकाश जी का पाठ होगा, और उसके बाद 1 से लेके जाप। जाप, और क्योंकि 5 बजे तो हमारा वैसे ही जाप होता है, राइट, और 4 बजे तो वैसे ही ये होता है, टॉक होता है, तो 3 घंटे रह गए तो सोने का, 3 घंटे तो जाप ही कर लिए तो बहुत अच्छा है, राइट। सो तब हम तब करें। सो इसलिए सारी रात जाप रहेगा, और जी भर के जाप करें जो करना चाहेंगे। और धन्यवाद ही धन्यवाद है महाराज का 2022 के लिए। इतना सत्संग मालो माल किया सत्संग से प्रभु, और रूपांतरण से लर्निंग से, बहुत 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 सुंदर। और यकीनन तभी तभी देते हैं क्योंकि वे इतने आनंदित होते हैं उस रूपांतरण से। सो या सब महाराज की मेहनत है, और हम मेरी तो यही इच्छा होती है, जो भी उनकी इच्छा है, वो फलित हो। जो भी उन्होंने इच्छा की है, वो पूर्ण रूप से फलित हो, और यथार्थ में उतरे। और बस यही है कि जो जो उन्होंने इच्छा की, अगर हमें पता भी नहीं है, पर फिर भी उनकी हर एक इच्छा पूर्ण हो, हर एक इच्छा सफल हो, हर एक इच्छा पूर्ण रूप से रंग लाए, या यथार्थ में उतरे। और उनकी तो निष्काम इच्छा है, दूसरों के लिए इच्छा है, साधकों के लिए इच्छा है, तो इसलिए उनकी इच्छा पूरी उतरे। पूरी उतरे, या बहुत बहुत कृपा है महाराज की, बड़ी दया है। सो आइए हम आरंभ करते हैं अपनी यात्रा, बहुत सुंदर। और या श्री रामायण जी पृष्ठ है 360। 5:52 p.m.
राम 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 उत्तम सुरलोकों को जाओ दान यजन जो कर्म कमाते समर में जो ना पीठ फिराते राम 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 ऐसे जन जिस गति को पाते शुभ कर्मी जन जाए जाते उसी को तुमने जाना उत्तम पद स्वर्ग को पाना यह कहते तब चिता जलाई राघव ने ही आग लगाई दा करके बंधु की नाई शोकित हुए जग के गुसाई पुनः फिरने लगे वे ऐसे जड़ी ढूंढने योगी जैसे वन पर्वत झीले नद नाले सभी उन्होंने
सो अपने हाथ से जटायु जी का क्रियाक्रम किया और आशीर्वाद से भरा कि आप उत्तम सुरलोकों को जाओ और ऐसे जन जिस गति को जाते, जो शुभ कर्मी जन जहाँ जाते हैं, और आशीर्वाद दिया, मंगल आशीष के साथ उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया। और फिर फिरने लगे और ढूंढने लगे। अब एक चीज पता चल गई कि रावण ने हरी है सीता, और जीती है। अभी ये भी पता है कि जीती है ना। दो चीजें पता लगी। तो फिर से आगे ढूंढ रहे थे तो राक्षस मिला, कदम कबंध। और वहां से जब उसको परास्त किया तो उसका जो श्राप था वह उठा, उसका टूटा और उसकी बुद्धि आई और सद्बुद्धि। और उसने बोला कि उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आपके हाथों ही मेरा अंत हो और सूर्यास्त से पहले कर दीजिएगा। पर फिर उन्होंने युक्ति बताई सिया मिलन की, और बताया कि आप जैसा ही दुखी एक और है, उससे संधि कीजिएगा, और जैसे विपदा में आप हो, वह भी, उसका नाम सुग्रीव है, और सुग्रीव के साथ आप संधि कीजिएगा। उसकी भी करुण कहानी है, उसकी भी हरी गई रानी है, और उसका जो बड़ा बंधु है वह है बहुत शक्तिशाली है, और उसने सुग्रीव का सारा राज्य हरा और उसे वह निकाल दिया, वहां से निकाल दिया उसका राज्य हर कर। और अब वह पर्वत पर है, ऋष्यमुख नामक पर्वत पर है, गिरी पर, पहाड़ पर है, और सब कुछ धन संपत्ति सब कुछ खो बैठा। और उसके साथ जाके कबंध ने कहा कि मेल बढ़ाइए, उसे मित्र बनाइए, और वह जरूर आपका सहाय होगा और सच्चा सखा बनेगा। और ऐसी सुंदर बातें और शुद्ध भाव से भरी हुई पॉजिटिव बातें रही, आशा से भरी बातें उसने प्राण त्याजा, और रघुपति का सहारा लेकर प्रभु ने ही उसका किया, उसका भी देह दहन करके, क्योंकि उसकी इच्छा थी, और वे पंपा वन को चले, आशावादी सुकर्मी योगी। और इसी से हमारा अरण्य कांड समाप्त होता है, और कल स्टार्ट होगा किष्किंधा कांड। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक एक पृष्ठ ले लेके कैसे सिखाया है और सिखा रहे हैं। और रामायण जी पहली बार इस तरह से हम अध्ययन कर रहे हैं, पर ये तो स्वामी जी की ही अनंत कृपा और अनंत दया के कारण इस तरह का चिंतन हम कर पा रहे हैं। ये सब उन्हीं का है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो अलीराजपुर में जो सत्संग है, विशेष सत्संग स्टार्ट हुए हैं दीक्षा के प्रचार हेतु, वो चलते जाएंगे एवरी सैटरडे को। और सांबा में आज सत्संग में महाराज ने ये प्रसाद दिया कि सांबा को भी बेशक जनवरी में या फेब में दीक्षा की तैयारी, दीक्षा के लिए बोला महाराज ने। ऐसे कहाँ सत्संग हो रहा, कहाँ महाराज ने ये डाला, तो कि उनको कि वे भी सत्संग के लिए, दीक्षा के लिए रिक्वेस्ट करें। और क्योंकि उनको भी बहुत इच्छुक लोग हैं, और उनको कहा गया था दीक्षा की कोई संख्या नहीं है कि कितने हो, तैयार होने चाहिए, हो जाएगी। सो आज आया, महाराज ने दिया ये प्रसाद। कर सकते हैं सांबा के साधक दीक्षा का आयोजन और रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि महाराज का आया है तो करना चाहिए। देखिए तभी ये चर्चा चली और तभी आया। नहीं तो क्या।
या सादिका जी ने कहा कि प्रश्न आया कि हम अभी दीक्षा लेकर आए थे, अभी अभी हमारी नई नई दीक्षा हुई, और उसके बाद हमारे घर कोई रिलेटिव आए, तो उनको पता, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश कि हमें दीक्षा, क्योंकि हमारी मतलब बहुत इंतज़ार से मिली और बहुत भाव से भरे हुए थे। तो उनके रिश्तेदार आए और फिर उन्होंने गुरुजनों का, गुरु और सदगुरु, इन सब का अपमान शब्द, तिरस्कार करना आरंभ कर दिया। तो सादिका जी कहती कि बहुत अंदर से बहुत 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 मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर वो हमसे बड़े हैं, बहुत हमारे परिवार में बड़े थे, और तो फिर फाइनली उन्होंने कहा मैं उठ के चलेगी। हाँ, जहां भी कुछ भी अपमान अपनी बुद्धि के अनुसार, ये सारा जो भी चीज हम चयन करते हैं अपनी समझ के अनुसार करते हैं, और अपनी समझ के अनुसार जैसे हमें समझ होती है हम उसके अनुसार अगर एक्ट करते हैं, तो ये तो, और अगर पता हो तो करना जरूरी होता है। संतों का अपमान, गुरुजनों का अपमान में उठ जाना, वहां से महाराज के शब्द हैं प्रवचन में, तत्काल उठ जाना उस जगह से, मतलब अपने कानों को लेश भर भी मैला नहीं करना, बिल्कुल निकल जाना वहां से, और बिल्कुल हश, मतलब और अगर कोई जैसे अब रिलेशंस होते हैं, तो अगर कोई छोटा है तो उन्हें तो बिल्कुल ही बिल्कुल बंद करवा देना कि ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ऐसे पाप नहीं करने, जिसका कुछ नहीं पता उसका बिल्कुल बिल्कुल गलत मुंह से शब्द नहीं निकालने। वहाँ मतलब बहुत भारी कर्म इसके आते हैं, क्योंकि बहुत सब चीजें तो कर्मों का ही लेन देन है, और तत्काल वहां से निकलना और उठना, और मतलब वो एक इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट कि हम, आई एम सॉरी, मैं नहीं ये सुनूंगी और ना ही मैं सुन सकती हूँ। और ये चीज़ ना, ये इन चीज़ों में, और आप देखिएगा जिस चीज़ की जितनी आपको हमें समझ होती है, उसका भारी अगर हमें कुछ देर के लिए कुछ सहना भी पड़े, लेकिन आप यकीन मानिए गुरुजन फिर उस चीज की दर्शन ही नहीं करवाते, दृष्टि ही नहीं दिलवाते, वहां पर बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं होती, मतलब आपको इतना अपने अपने इतना स्ट्रॉन्ग उसका पालन किया होता है, चाहे शुद्धिष्टान जी का है सम्मान, चाहे गुरुजनों का है, वे इतनी कृपा करते हैं कि अगर आपने उसके लिए स्टैंड लिया होता है, आपको फिर वो चीज सामने ही नहीं आती। अगर हम शुद्धिष्टान जी के लिए उठे हैं और हमने उसके लिए बहुत उसके लिए कदम उठाया है कि नहीं, इस तरह का नहीं, प्रभु ऐसी दया करते हैं कि वह फिर उस तरह की चीज सामने ही ना आए, उस तरह की चीज सामने ही ना आए। बहुत बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। सो इसलिए ये गुरु, हमें तो समझ नहीं होती कि हम क्या करें, अभी ऐसा बोल रहे हैं तो पर महाराज ने प्रवचन में कहा है तत्काल उठ जाना चाहिए, जहाँ इस तरह की अपमानित बातें होती हैं या ऐसा होता है, तत्काल उठना बहुत बिल्कुल ठीक रहता है। फिर प्रश्न आया कि हम जाप कर रहे हैं और जाप करते करते घंटी बज जाती है, तो हमारा विघ्न आ जाता है। तो यहाँ बोला कि अच्छा, और उन्होंने कहा अगर घर में कोई नहीं है, राइट, हमें ही घंटी अटेंड करनी पड़ती है,
तो अगर उनसे अगर सजेस्ट किया कि अच्छा फिर ना उठे, बजने दे घंटी, तो फिर आया कि ओ पर बेचारा कितनी दूर से आया होगा। हाँ, दूर से तो आया होगा, पर जो आप कार्य कर रहे हैं क्या उसका मोल उतना ही है ना। ध्यान के लिए तो महाराज ने बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं कि भाई नहीं, बिल्कुल नहीं उठना। माला का तो ये कर सकते हैं कि हाँ, माला पूरी की या उतनी रखी और अपने आप उठ गए। कई तो इसमें भी हाँ, हम जिस तरह से महाराज हमें जाप करवा रहे हैं जप योग के साथ, वहाँ तो ध्यान अपने आप नेचुरली लग जाता है, पता भी नहीं चलता कि कब ध्यान लग गया। इस तरह का जाप है। तो अगर अगर आपका चित्त लगा हुआ है, आपकी तार प्रभु से जुड़ी हुई है और वो घंटी आती है और आपको पता है कि आपके अपने परिवार का कोई नहीं है जो कि आने वाला है, और आप बैठे रहते हैं और अंदर से आप प्रभु से विनती करते हैं कि आप संभाल लीजिएगा, मैं तो अब आपके साथ बैठी हूँ, या मैं तो अब आपके साथ बैठा। सो हमने हम कैसे कहे, गुरु आके बैठे होते हैं जब, और गुरु अगर हम उन्हें मानते हैं, अगर हमारे हमारे भाव वैसे हैं कि मैं अपने गुरु के समक्ष बैठी हूँ या मैं अपने परमेश्वर के समक्ष बैठी हूँ, मैं उन्हें कैसे कह सकती हूँ कि प्रभु जरा आई, अभी आती हूँ। मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वे साक्षात आए हुए हैं, साक्षात बैठे हैं, साक्षात विराजमान है ना। हम क्योंकि हम इमेजिन कर रहे होते हैं, या फिर हम वैसे इमेजिन नहीं करते, या फिर अगर हम इमेजिन करें कि वे साक्षात बैठे हुए हैं, तो हम किसी को ही कहेंगे कि उठ जाए या वो घंटी देख ले। अब हम तो नहीं, मुझे नहीं लगता हम हिल पाएंगे कि कौन आए है। महाराज अगर पधारे हुए हैं तो, या जितना आई गेस, जितना अपनी श्रद्धा अपने हिसाब से ही बहुत गहन करते हैं और प्रभु को उतनी ही हम प्रमुखता देते हैं, और प्रभु संसार बहुत सुंदर संभालते हैं। और अगर संसार पल भर के लिए नाराज भी हो जाता है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, पर वो जो मौका है, वो जो प्रभु के साथ बैठे हुए हैं, वहां से वहां से वहां से क्यों हिलना, फिर क्यों हिलना। इसी संदर्भ में आता है, और नीचे जाएं तो, कि अनुपमा, ध्यान का समय नहीं फिक्स हो पाता। ध्यान का समय या शाम का समय या इस तरह का समय नहीं फिक्स होता। तो उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया कि बच्चे जब स्कूल में थे, बच्चों का टिफिन टाइम पे पैक हो गया? अगर आज हस्बैंड ने इस समय जाना है तो इस समय, और जिन महिलाओं के बीच में मैं बैठती हूँ, वे तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, बहुत ज़बरदस्त। सो उनसे कहा कि आप, मुझे नहीं लगता कि आप लेट हो रहे होते होंगे, या आप कह देते होंगे सो सॉरी, आज ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई, खुद से ले लो प्लीज। नहीं, आपने बच्चों का सारा टिफिन भी पैक किया होगा टाइम से, राइट, और सब कुछ, हर अपने कर्तव्य इस तरह के बहुत अच्छे से निभाए। तो ये क्यों नहीं, तो ये क्यों नहीं, अगर वे टिफिन आप बहुत अच्छे से पैक करके दे सकते हैं अपने परिवार को समय पर,
तो ध्यान का समय भी आप फिक्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा, राइट। उस समय अगर बच्चा आ जाए, मम्मा मेरी बस है, मुझे मुझे चाय नाश्ता तैयार कर देना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चाहे बच्चे ने 4 बजे जाना है, चाहे बच्चे ने 5 बजे जाना है, बिल्कुल आप ऑफिस से भी बल्कि जल्दी समय पे आ जाएंगे और आपका सारा कुछ तैयार होगा, या आप पहले तैयार करके रखेंगे कि मैंने ऑफिस से काम से आना है तो मैं तैयार करके रखूं, है ना। हम अगर एक एरिया में ऐसा कर सकते हैं तो हम ध्यान के एरिया में भी बहुत अच्छे से ऐसा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो इसलिए हम करें, बिल्कुल करें, और अपने आप को, ये अपने आप का उत्थान ही है। जब हम इस तरह से सोच कर अपने आप को बेटर करेंगे तो ये अपना अपना उत्थान ही करना है और कुछ नहीं। बहुत बहुत ये अपना खुद का ही देखना है कि why I can do this, why cannot I do this? I can do this. Everything is possible. Everything is possible. अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ टाइम पे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ तो मैं ये भी टाइम पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। Everything is possible, right? So गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत कृपा है। सो करें हम थोड़ी सी मस्ती, या बिल्कुल। कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, कर
मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल, राम तूने इतना दिया। आइए सीधे होके बैठे हम। बहुत सत्संग दिए महाराज ने, बहुत बहुत मूसलाधार मूसलाधार बरखा मूसलाधार बरखा की सत्संगों के इस वर्ष बहुत 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 धन्यवाद महाराज। और इन सत्संगों से जो आप चाहते हैं वैसे हम बने, इतना देने का जो प्रयोजन है, हर समय सत्य के संग हमें रखा। हाँ बिल्कुल, ऊपर नीचे अंदर साइड सब जगह से सत्य का संग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।